आ गया, लेकिन ये सारे रास्ते बदल गए। 4 साल बाद अगर गेट तक किसी ने पहुंचाया तो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई महक सिंह की देन है। और अगर आज हमें रोजगार मिल रहा है तो उसमें पूरी जो मेहनत की है वो बड़े भाई महक सिंह जी ने की है। और साथियों, उन्होंने आज, जबकि हमारी जो प्लानिंग थी 7 लोग हम थे, 2 लोग भीम आर्मी के जो संगठन के लोग हैं, 2 लोगों को हमने पर्ची में नाम दिया, महक सिंह जी और मुन्नी लाल जी का। लेकिन अंदर से फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई 7 भी नहीं, तुम मात्र 5 लोग आओ। और बाहर के बंदे को डीएम साहब ने साफ मना कर दिया, अब ये मीटिंग ही कैंसिल कर दो। साथियों, मैं इस चीज के लिए भी माफी चाहता हूं बड़े भाई महक सिंह जी से, क्योंकि 2.5 घंटा 3 घंटा उन्होंने हमारा इंतजार किया। और 2.5 घंटा 3 घंटा ही नहीं, आप लोगों को पता है वो रात तक हमारे साथ, रात तक हमारे साथ बैठे रहते हैं। तो शायद उनका ये एहसान, हम तो जैसे तैसे, लेकिन हमारे छोटे छोटे जो बच्चे, दूध मुआ बच्चे हैं, और कल की रात में जो बारिश में भीगे, वो आज उसकी हमें सफलता मिली है। लेकिन डीएम साहब ने ये कहा, पहल आपको करनी पड़ेगी। हम पहल करने के लिए तैयार हैं। कंपनी ने काफी घुमाया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, 2012 में भी करा, 2015 में भी करा, कल गेट पे ताला मार दिया, गेट तोड़ दिया, सारी बातें कही लीगली। यहां तक हाथ जोड़ देते कंपनी वाले ने कि मैं इनको नहीं लूंगा। कंपनी वाला साफ मना कर गया था कि मैं नहीं लूंगा, लेकिन डीएम साहब ने घुमाया, भाई ठीक है जो भी हुआ। और जो हमारे एमडी साहब हैं, कारखाना प्रबंधक ने ये भी कहा कि वो उनके घर में सुबह हवन से स्टार्ट होता है, शाम तक चलता रहता है। तो फिर डीएम साहब ने कहा कि जब वो इतने देवता आदमी हैं तो इतने लोगों की दुआ जरूर लगेगी। तो हमारी लगभग 3 घंटे की जो वार्ता हुई, उसमें हमें सफलता मिली। और कल एएलसी साहब ने हमें अपने दफ्तर पर बुलाया है लिखा पढ़ी करने के लिए। साथियों, आप सबको आज बड़ा खुशी का दिन है कि जो 4 साल पुरानी कहानी थी वो फिर से शुरू हो गई है और हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई है। आपको ये भी मालूम है कि छोटे छोटे बच्चे हमने बिठा रखे हैं, कितना दुख, कितना तकलीफ है। 3 दिन से शायद हमसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमने रोडों पे बिठा रखे हैं। कल ओला की बरसात हुई, हमारे पास क्या था, कुछ भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जो धैर्य बांध के रखा उसमें हमें सफलता मिली। कल एएलसी साहब ने हमें बुला लिया लिखा पढ़ी करने के लिए, और उसमें भी अच्छा ही होगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बड़े भाई महक सिंह जी का, बड़े भाई वरुण वालियान जी का, जो कि लगातार, बड़े भाई मुन्नी लाल जी का, बाकी और भी जो भीम आर्मी का टीम है, मैं नाम इतना नहीं जानता। एक अंकुर शेरवाल जी है, शिव कुमार जी है, दिक्कन भाई के नाम से प्रसिद्ध है, और भी मेरे समस्त भीम आर्मी के पदाधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय इन
गरीब मजदूरों को न्याय दिलाने में अपना कीमती समय हमें दिया। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी भाइयों का भी, जिन्होंने एकजुट बनाकर रखा और एकता में ताकत होती है दिखा भी दिया। बाकी अभी हमें कुछ और भी काम करने हैं, उस चीज के लिए हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि लिखा पढ़ी कैसे होगी, क्या होगी, तमाम सवाल जवाब होंगे, उस चीज की भी हमको तैयारी करनी है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बातों को यहीं खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए आपके सामने महिपाल जी ने सारी बातें रख दी है, किस प्रकार से आपके 3 दिन के, क्योंकि बीमार भी 3 दिन से जुड़ी है, 3 दिन के आपके संघर्ष से, और लगातार आप लोग 21 दिन वहां से लगातार धरने पर बने हुए थे, और 3.5 साल से आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये मामला भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के संज्ञान में 3 दिन पहले आता है, और 3 दिन के अंदर अंदर ये हमने कहा था, महिपाल भाई से वादा किया था, महिपाल भाई जब हमसे मिलने के लिए गए कि रिजल्ट देंगे, क्योंकि भीम आर्मी ने आज तक जो भी कार्य किया है उसमें सफलता हासिल की है। आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोगों के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो अन्याय हम नहीं होने देंगे। तो किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग धरने पर बने रहेंगे, डटे रहेंगे, क्योंकि अभी तो पहला पड़ाव हम लोगों ने पार किया है। अभी तो पहला पड़ाव हम लोगों ने पार किया है। डीएम साहब के यहाँ वार्ता सफल हुई है। कल आपके विभाग के लोगों ने उन लोगों को बुलाया है। तो हम तो चाहते हैं कि ये तो हमारा घर सा हो चुका है, हमारे घर वाले तो हमारी शक्ल भी नहीं देख रहे कई दिन से, क्योंकि रात के 2 बजे जाते हैं, चुपचाप कुंडी खटखटाते हैं, खुलवाते हैं, घुस जाते हैं अपने कमरे में। ये तो हमारा घर सा हो चुका है। धरना स्थल तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही हम अपने घर हैं, ऐसे ही यहाँ हैं। जब तक इनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता, जब तक तो हम हटेंगे नहीं। तो चाहते हैं ये धरना प्रदर्शन में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं, साथियों, संघर्ष करने वालों की हमेशा जीत होती है। जो लोग अपने घरों में पड़े हैं, जो लोग अपने घरों में पड़े हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें आस पड़ोस के लोग भी नहीं पूछते होंगे, ना जानते होंगे। और आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस सिडकुल के अंदर आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है कि सिडकुल के अंदर अब कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा। अब कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा, क्योंकि सिडकुल के कर्मचारियों के साथ साथ में पूरे भारत देश के कर्मचारियों के साथ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग खड़े हैं। किसी कर्मचारी के साथ में शोषण होता है, किसी कर्मचारी को बिना वजह कंपनी से गेट पास दे दिया जाता है, कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो इतना कहना चाहते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के यहाँ पर खड़े हैं कि आप लोग एक कॉल करना, बस बाकी बुद्धि सही करना हम लोग जानते हैं, इसकी तो कर दी। बाकी बुद्धि सही करना हम लोग जानते हैं, इसकी हो चुकी है। अभी महिपाल भाई बता रहे थे कि भाई डीएम साहब के यहाँ वार्ता में बता रहे हैं जी हमारा गेट तोड़ दिया और हमारा नुकसान कर दिया। अभी तो नुकसान इन्होंने देखा ही नहीं है। ये कैमरे सामने फेल जो है ये फेल हो जाए सारे। अभी तो नुकसान इन्होंने देखा ही नहीं है। नुकसान होता क्या है? नुकसान तो उसे कहते हैं जब ये कंपनी महीनों महीनों बंद रहेगी और इस कंपनी के अंदर डेरा हमारा होगा, वो होता है असली नुकसान। ये गेट हिलाना, गेट पर चढ़ रहा, नुकसान थोड़ा ही ना है। ये तो शुक्र मनाओ कि कल माहौल को कंट्रोल किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलाया गया। नहीं तो आज डीएम साहब के यहाँ कुछ और ही बयान होता है इनका। आज तो ये था कि नुकसान कर दिया गया, आज बयान कुछ और होता। तो किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ में मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बस साथियों तरह कहना चाहता हूं, यहाँ जितने भी लोग इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं, चाहे वो हमारे साथी पालियान जी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी संगठन के साथी हो, मैंने शुरू के दिन एक बात कही थी कि हम किसी झंडे या किसी बैनर के साथ में, किसी टोपी के साथ में धरना प्रदर्शन में नहीं जाते हैं। हम अपनी पार्टी विशेष, संगठन विशेष को साइड करके एक इंसानियत के नाते हर धरने में शरीक होते हैं, हर आंदोलन में शरीक होते हैं।
बल्कि अगर आपका काम ईमानदारी से होगा, आम जनता के प्रति ईमानदारी रखेंगे, आम जन के प्रति ईमानदारी रखेंगे और इनके हक की बात करेंगे, इनके अधिकारों की बात करेंगे, तो आपकी पार्टी का, आपके संगठन का प्रचार अपने आप हो जाएगा। प्रचार सामग्री लाने की आवश्यकता भीम आर्मी के लोगों को नहीं पड़ती है। प्रचार सामग्री लाने की आवश्यकता आजाद समाज पार्टी के लोगों को नहीं पड़ती है। भीम आर्मी का काम बोलता है, आजाद समाज पार्टी का काम बोलता है। भीम आर्मी डंके की चोट पर इस जिले के साथ साथ में इस पूरे प्रदेश के अंदर शोषण अत्याचार के खिलाफ कार्य करती है। आपके साथ में शोषण हुआ है, आपके साथ में अत्याचार हुआ है। जितने भी मेरे मजदूर साथी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी मेरे मजदूर साथी यहाँ पर आए हैं, आप सभी साथियों की भावना को, हाँ लेटर ले लो, यहाँ तो हमें यहाँ नहीं टेंशन लो, जब तक हम बैठे जब तक नहीं, टेंशन फ्री होगा, लेटर लो, कुछ भी लो। देखिए फिर भी कहते हैं कि जो भी हमारी टीम के हमने मुखियाओं नहीं बनाया है, देखिए हम जरूर धरना हम चला रहे हैं, आप लोगों का सहारा बनकर जरूर हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी टीम का मुखिया जो है आप ही के संगठन के, आप ही के कर्मचारियों को बनाया हुआ है। हम उनका 3-3 घंटे डीएम आवास के बाहर वेट करते हैं। हम उन्हें आज भी कह रहे हैं, वो कुछ लेटर टाइप करवाने के लिए जा रहे हैं, उनका जैसा भी आदेश होगा वो आदेश मान्य होगा। जैसा भी वो लोग आदेश करेंगे उस आदेश को मान्य करेंगे और आपके साथ में बने हैं और बने रहेंगे। जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मुन्नीलाल सिंधे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुन्नीलाल सिंधे जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी माता और बहनों की जो इन लोगों ने निभाई है, इन्होंने हमें बहुत मजबूत किया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी महिला इतनी मजबूत थी कि सरकार को और इस मैनेजमेंट को हमारी बात सुननी पड़ी, नहीं तो ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बातें सुनती कहाँ है। और आप ताकत देके भीम आर्मी की, प्रशासन ने हम लोगों से मिलने से मना कर दिया कि हम मजदूर लोगों से बात करेंगे। क्यों भाई, हमसे डर लगता है? तुम लोगों ने 3 घंटे बिठा के रखा। भीम आर्मी का काम और नाम बोलता, भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इसलिए उन्हें पता था कि 5 मिनट में ये लोग निर्णय दे देंगे। तो साथियों, आप लोग विश्वास रखें भीम आर्मी भारत एकता मिशन पर। और जो हमारी टीम लगी हुई है यहाँ पर, एकदमपुर की टीम है, कपिल भाई की और अंकुश शेरवाल जी और डिक्किन जी, और हमारे यहाँ 2 जिलाध्यक्ष खड़े हैं, शेखर कुमार जी और अमरीश भाई जी। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों, जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक आप लोगों के साथ हम यहाँ डंडा और झंडा लेकर डटे रहेंगे, ये हम आप लोगों से वादा कर रहे हैं। और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप मजबूत रहिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और ये धरना खत्म नहीं होगा। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय भीम। भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद।